नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा तबाही तिमोरे और स्याब्रू बेसी जैसे इलाकों में हुई, जो नेपाल तिब्बत सीमा के पास स्थित है। प्रारंभिक वैज्ञानिक आकलन के अनुसार नेपाल तिब्बत सीमा के पास तेंडे खोला में एक बड़े आइस रॉक अवलांचे ने नदी को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया। इसके कारण नदी का पानी बहुत तेजी से जमा हुआ और फिर अचानक डाउन स्ट्रीम की तरफ टूट पड़ा। इसी समय तिब्बती क्षेत्र में लगभग 4.4 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक भी दर्ज की गई। इसलिए प्रारंभिक आशंका यह है कि अर्थक्वेक ने एवलांचे को ट्रिगर किया। हालांकि वैज्ञानिक अभी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की भी आशंका की जांच कर रहे हैं। इसलिए किसी भी इवेंट को अंतिम कारण बताना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। नेपाल में कम से कम 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीब 400 लोग मिसिंग या अनअकाउंटेड फॉर बताए जा रहे हैं, जिसमें 291 फॉरेन नेशनल्स हैं और 93 नेपाली टूरिस्ट जो मानसरोवर यात्रा के लिए गए हुए थे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रही है, लेकिन खराब मौसम और कम्युनिकेशन डिसरप्शन की वजह से राहत कार्य में थोड़ी मुश्किल आ रही है। बाढ़ ने नेपाल और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट को भी डिसरप्ट कर दिया है। 42 किलोमीटर की लंबी सड़क कई जगहों पर टूट गई है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कई जगहों पर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब इसका असर भारत पर भी दिख सकता है। भोते कोसी रिवर सिस्टम, जिसमें फ्लैश फ्लड आई, वो आगे चल करके त्रिशूली रिवर सिस्टम से जुड़ती है और त्रिशूली रिवर सिस्टम आगे जा करके गंडक में मिलती है। इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश के डाउनस्ट्रीम जिलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। यहाँ पे अथॉरिटीज को तैयार रहने के लिए, राहत कार्य और इवैक्यूएशन के लिए अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। लोगों से भी लो लाइंग डिस्ट्रिक्ट से दूर रहने के लिए कहा गया है। इस पूरी घटना से एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलती है कि हिमालयन डिजास्टर्स को सिर्फ रेनफॉल के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के साथ बदलती ग्लेशियल डायनामिक्स, लैंडस्लाइड और एक्सट्रीम इवेंट्स के खतरे को देखते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम, हैजार्ड मैपिंग, ग्लेशियल मॉनिटरिंग और रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है।